हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स की आपकी क्या एनर्जी रह सकती है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ सब्र एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई डू फील कि जिस भी चीज़ में आपने अपनी लाइफ में पेशेंस रखा है, और आप में से काफ़ी लोगों ने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कम से कम 6-7 साल तक भी पेशेंस रखा हुआ था, तो वो फाइनली जो पेशेंस का टाइम है, पेशेंस रखने का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। जो भी आप जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव सितारा एंड 2 ऑफ स्टाफ्स। आई डू सेंस कि आप में से कुछ लोगों के पास ना अपनी चॉइस को आपको कैसे पूरा करना है, उसको लेके आपके पास 2 चॉइसेस होंगी। जैसे अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला बहुत कंट्रोलिंग वाला तरीका, और एक होता है फ्रीडम वाला, राइट। तो किस तरीके से आप अपना काम करोगे, किस तरीके से आप अपना काम निकलवाओगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। सो इसलिए मेक श्योर कि आप अपनी चॉइसेस जो है वो बहुत सही तरीके से बना रहे हो। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 5 ऑफ स्टाफ्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं अपनी रेस्ट को लेके, पीस को लेके एक स्ट्रगल हो सकता है। मेंटल पीस या फिर इन जनरल अगर मैं पीस की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हसलिंग हो सकता है। आपको शायद से समझ ना आए कि आपको क्यों नहीं वो पीस मिल पा रहा। मेंटली कोई बात है जो बार बार दिमाग में चल सकती है, उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। ऐसा फील हो सकता है कि कुछ भी करने की कोशिश करो, उस सिचुएशन में उस चीज़ को लेके, उस थॉट को लेके वो पीस नहीं मिल पा रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई बात है जो आप रेजिस्ट कर रहे हो, अपने आप के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं लेके आ पा रहे हो, जिसकी वजह से वो पीस आपका कुछ टाइम के लिए आता है जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, एंड उसके बाद फिर वो वापस से चला जाता है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड चार ऑफ स्वॉर्ड्स। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सो आई डू सेंस कि कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच कहीं ना कहीं आप रखते हुए दिख रहे हो, ओके। स्पेशली अपनी फ्रेंडशिप्स में कुछ ऐसे आपके आसपास लोग हैं जहाँ पे शायद से और ये बहुत क्लोज लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट रखने की नीड है, थोड़ा सा लॉजिकली चलने की नीड है। बिकॉज कहीं कहीं पे ना या तो आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द स्ट्रेंथ एंड वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। लियो के लिए आई वुड से कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशंस आए आपके हार्डवर्क को लेके, जिसमें भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करने की कोशिश कर रहे हो। उसके अंदर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ सकती हैं, और वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की साइड पे भी जा सकती हैं, और ये एक्सपेक्टेशन आपको काफ़ी ज़्यादा वीक बना सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा ड्रॉप करने की नीड है, और अपना फोकस वापस से अपने काम के ऊपर लेके जाने की नीड है। एक्शन के ऊपर फोकस होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस पे नहीं। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल एंड 9 ऑफ कॉइन्स। वर्गो के लिए आई वुड से कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अलग अलग चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें, कुछ लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग सोशल स्टेटस और ये वो अलग अलग चीज़ें फलाना, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिसिंग है, ओके। आपको एक ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है कि मेरे पास सब कुछ है, बट तब भी एक कुछ ना कुछ है जो मिसिंग है। तो वो अंदर से एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग है जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सरफेस हो सकती है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स एंड सन ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा की अगर मैं बात करूं, तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल चीज़ों में गिविंग और रिसीविंग बहुत सोच समझ के करनी है। कोई आपसे पैसे मांगने के लिए आ रहा है, बहुत सोच समझ के करना है। आपको कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए या कुछ भी ऐसा, वो सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप इन्फ्लुएंस में आके या कैरिड अवे होके आप कुछ ऐसा फाइनेंशियल स्टेप ले सकते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ डरविश एंड डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपकी किसी चीज़ में कहीं पे अगर आप स्टबन थे, एक स्टैग्नेंसी थी या फिर एक इमेच्योरिटी थी, वो कहीं ना कहीं अब एंड होती हुई दिख रही है। एक कहीं ना कहीं पीस आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है। इट सीम्स कि कोई एक ऐसी बात थी जो एक ट्रिगर की तरह आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एक बुरी हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ को लेके, एंड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि आपको ये चीज़ छोड़नी है, तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ में हटती हुई दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सैजिटेरियस। वी हैव सन ऑफ कॉइन्स एंड वाली। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से पहली चीज़ तो ये कि किसी भी चीज़ में अगर आप पॉज और रिफ्लेक्ट वाली एनर्जी में थे कि ठहर जाना अपनी लाइफ में, देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये सब चीज़ें जो लोग कर रहे थे अभी तक लास्ट 3-4 दिनों में, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिन लोगों का चल रहा था लास्ट 3-4 दिनों में, वहाँ से आप देखोगे उन लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप काफ़ी इंटेंसिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, कुछ ऐसी रियलाइजेशन आपको मिल सकती है जो कहीं ना कहीं आपको आंसर देगी कि अब आपको अपने पर्पस में आगे कैसे चलना है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दुनिया। मकर राशि की अगर मैं बात करूं, किसी भी तरीके का डिसेप्शन या मैनिपुलेशन फाइनली आपकी लाइफ में एंड होता हुआ दिख रहा है। जो लोग लव लाइफ को लेके भी, अगर आपके पर्सन जो थे वो आपके साथ कोई डिसेप्शन कर रहे थे, कुछ धोखा, झूठ बोलना या कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस होगा जहाँ पे वो कर्मा फाइनली बैलेंस हो जाएगा। जिस तरीके के अगर आपको ऐसे लोग मिलते थे जो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करते थे, किसी ना किसी तरीके का डिसेप्शन करते थे, ऐसे लोग यूनिवर्स आपकी लाइफ से परमानेंटली हटाने वाले हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ कप्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। कहीं ना कहीं अपनों का सपोर्ट या कोई एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करवाएंगे। मतलब हमारी लाइफ में कोई ना कोई, या तो कोई ऐसी जगह या कोई एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा सेफ़ फील करवाते हैं। तो वो सेफ्टी वाली जो एनर्जी है, जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव सन ऑफ स्टार्स एंड 5 ऑफ कप्स। स्पाइसेस के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो विक्टिम मेंटालिटी से एक पॉजिटिव सोच की साइड पे जाता हुआ दिख रहा है। एक ऑप्टिमिज्म आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं की या एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह रह गई, वहाँ पे आप अपनी विल से, आप अपनी ज़ील से काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करते हुए दिख रहे हो। ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाने वाला है इन द लॉन्ग टर्म। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।